नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 2 जून मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें चीन ने भारत को दी धमकी, यूएस चाइना कोल्ड वॉर से दूर रहने की दी सलाह और केरल पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा। अगले अपडेट में जानेंगे आम आदमी को बड़ा झटका, रसोई गैस सिलेंडर 110 रुपए हुआ महंगा। साथ ही जानेंगे अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। अगले अपडेट में मोदी सरकार को किसानों को तोहफा, 14 फसलों को लागत का 1.5 गुना मिलेगा एमएसपी और 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील। मनोज तिवारी को लिया गया हिरासत में। अगले अपडेट में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा, भारत में हो रहा है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन और उड़ीसा में और सख्त हुई अनलॉक 1 में पहले से जारी पाबंदी। अगले अपडेट में जानेंगे धारावी के लोगों के लिए मसीहा बने अजय देवगन, चुपके से किया बड़ा काम। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 60 रुपए के उछाल के साथ 47,070 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 40 रुपए के उछाल के साथ 50,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 47,070 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 49,200 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 49,220 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 47,400 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में चीन सरकार के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है। चीन और अमेरिका के बीच शुरू हुए कोल्ड वॉर की परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए इस भावना का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि चीन का कहना है कि भारत को इस कोल्ड वॉर में सहभागी होने के बारे में सावधान रहना चाहिए। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक चीन ने कहा है कि भारत यदि अमेरिका के साथी के रूप में इस युद्ध में भाग लेता है तो उसका परिणाम बुरा होगा। यदि चीन पर हमला करने के लिए भारत अमेरिका का साथ देता है तो इन दोनों एशियाई देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर बुरा असर होगा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने केरल में 1 जून को दस्तक दे दी है। साथ ही विभाग ने केरल के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश की वजह से सामान्य से 6 डिग्री नीचे आ गया तापमान। इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। आगामी 7 दिन तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। चक्रवाती तूफान के बाद अब अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनता जा रहा है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। उम्मीद है कि 2 दिनों में चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकरा सकता है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन 5 के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो गया और अब नई कीमतें बढ़कर 593 रुपए पर आ गई है। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग, बैग बनाने वाली कंपनियों के साथ ही कई कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल में तत्कालिक सुधार किया है, जिसका फायदा कंपनी के साथ साथ देश को भी मिला। वर्तमान में मास्क और पीपीई किट की सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में ट्रेवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वाइल्डक्राफ्ट अगले 60 दिनों में करीब 1 लाख लोगों को काम पर रख सकती है। कंपनी अब तक करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे चुकी है और आने वाले 2 महीने में यह आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। अगली बड़ी खबर में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ खास फैसले लिए गए। मोदी सरकार ने किसानों के संबंध में अहम फैसला लिया है। अब किसानों को 4% दर पर लोन मिल सकेगा। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना किए जाने का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि इस बार देश में बम्पर उत्पादन हुआ है। सरकार मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी। अगली बड़ी खबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। केजरीवाल के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए खड़े होने के लिए सर्कल बनाए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इसलिए मनोज तिवारी के पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें और दूसरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के समूह में एम्स के डॉक्टर के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 2 सदस्य भी थे। अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन से इनकार किया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने देश के लोगों को अनलॉक 1 में कई तरह की छूट देते हुए एक तरह से सावधानी के साथ लॉकडाउन को खोल दिया है, मगर वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा सरकार ने पहले से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों को जारी रखते हुए अनलॉक 1 में पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। इसके पीछे सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस समय किसी भी प्रकार की असावधानी पर पहले से की गई तमाम मेहनत पानी फेर देगी। अगली बड़ी खबर में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने मुंबई के धारावी में बने 200 बिस्तरों के अस्थायी अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 वेंटिलेटर दान दिए हैं। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी माना जाता है, जो करीब 2.5
वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें करीब 6.5 लाख लोग रहते हैं। इससे पहले भी अजय देवगन ने 700 परिवारों की राशन और स्वच्छता किट के जरिए मदद की है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।